सोचिए, रात का तीसरा पहर है, चारों तरफ घना अंधेरा और आसमान में बिजली कड़क रही है। एक बहुत ही पुरानी, प्राचीन भूमि के बीचों बीच एक ऐसा गुप्त मंदिर है जिसके राज को शायद सिर्फ तूफान ही जानता है। ये मंदिर है महाकालेश्वर का, जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत तक नहीं करता। फिजाओं में एक अजीब सी शांति है, लेकिन तभी उस शांति को चीरती हुई एक आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द है, उदासी है और एक अधूरापन है। ये पुकार मंदिर के गर्भगृह से उठती है और सदियों के सन्नाटे में गूंजती रहती है। तो किसकी है ये अधूरी प्रतिज्ञा जो आज भी इस मंदिर की दीवारों में गूंज रही है? कौन सा ऐसा वादा है जो आज तक पूरा नहीं हो सका? चलिए आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इस आवाज के पीछे के राज को जानने के लिए हमें पहले उस प्रेम कहानी को समझना होगा जिसने इस प्रतिज्ञा को जन्म दिया। ये कहानी है सौराष्ट्र की राजकुमारी वैदेही और एक आम सैनिक आर्यमित्र की। एक तरफ थी राजकुमारी वैदेही, जिनका दिल महल की ऊंची दीवारों में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के बीच लगता था, और दूसरी तरफ था आर्यमित्र, शाही सेना का एक साधारण सा सैनिक, जिसका पद भले ही छोटा था पर दिल और हिम्मत बहुत बड़ी थी। दो अलग दुनिया के लोग, पर दिल से बिल्कुल एक जैसे। और देखते ही देखते उनकी ये दोस्ती एक ऐसे गहरे प्यार में बदल गई जो उस वक्त के समाज और शाही नियमों के सख्त खिलाफ था। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जो बगावत की आग में जल रही थी। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मुश्किल तो आती ही है, और इनकी कहानी में वो मुश्किल थी एक भयावह भविष्यवाणी। एक महान ऋषि ने राजा वीरसेन को चेतावनी दी कि वैदेही की किस्मत किसी इंसान से नहीं बल्कि देवताओं से जुड़ी है। तो इस भविष्यवाणी का असर क्या हुआ? राजा ने एक ऐसी शर्त रख दी जो किसी भी इंसान के लिए पूरी करना लगभग नामुमकिन था। ये उन दोनों को अलग करने की एक चाल थी। वैदेही तो ये सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी, पर आर्यमित्र उनका इरादा और भी पक्का हो गया। उन्होंने तय किया कि वो किस्मत से लड़ेंगे नहीं बल्कि उसे अपनी हिम्मत से जीत कर दिखाएंगे। तो बस यहीं से शुरू हुई देवताओं की वो कठिन परीक्षाएं जो किसी की भी रूह कंपा दें। देखिए, हर परीक्षा पहले से ज्यादा खतरनाक थी। अपनी बहादुरी के दम पर आर्यमित्र ने अग्नि परीक्षा और वरुण परीक्षा तो पार कर ली, लेकिन असली चुनौती तो अब आने वाली थी। तीसरी और आखिरी परीक्षा, जो किसी भी जीते जागते इंसान के लिए नामुमकिन थी। काल लोक यानी पाताल लोक। जरा सोचिए, वो जगह कैसी होगी? मृतकों का वो भयानक संसार जहां सिर्फ और सिर्फ भटकती आत्माएं रहती हैं। आर्यमित्र को वो पवित्र दीपक लाने के लिए उसी डरावनी जगह पर जाना था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां प्रेम की सबसे बड़ी आजमाइश होनी थी। ये आखिरी परीक्षा थी और यहां एक आखिरी फैसला लेना था। काल लोक में एक प्राचीन आत्मा ने दीपक देने की बस एक ही शर्त रखी, और वो शर्त थी आत्म बलिदान। एक पल की भी देरी नहीं की आर्यमित्र ने, और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका जवाब साफ था, पूरी तरह से निस्वार्थ। उसके लिए अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी वैदेही की प्रतिज्ञा थी। और बस दीपक उसके हाथ में आ गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। शर्त यह थी कि वो अब कभी जिंदा वापस नहीं लौट सकता। उस दीपक की लौ असल में उसकी ही सांसों से जल रही थी, और अपनी आखिरी सांस के साथ उसने वो दीपक मंदिर भेज दिया, जबकि वो खुद हमेशा हमेशा के लिए काललोक में कैद हो गया। आर्यमित्र का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यहीं से ये अधूरी कहानी अमर होने वाली थी। एक ऐसा प्यार जो समय से भी परे था। दीपक तो मंदिर पहुंच गया, पर आर्यमित्र नहीं लौटा। वैदेही दिनों तक भूखी प्यासी बस उसकी वापसी की प्रार्थना करती रही। उसकी इस अटूट भक्ति और तपस्या ने आखिरकार महादेव को भी द्रवित कर ही दिया, और वो प्रकट हुए। महादेव ने वैदेही को एक ऐसा आश्वासन दिया जिसमें दर्द भी था और उम्मीद भी। उन्होंने कहा कि उनका ये प्यार भले ही इस जन्म में अधूरा रह गया, पर ये अमर हो चुका है और अगले जन्म में वो जरूर मिलेंगे। और यही वजह है कि यह कहानी वापस वहीं आकर जुड़ती है जहां से हमने शुरू की थी। कहते हैं, आज भी उस मंदिर में आधी रात को एक दीपक अपने आप जल उठता है और वही दर्द भरी पुकार सुनाई देती है, हे देव, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी न रहने देना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सच्चा प्रेम अधूरा रहकर भी अमर हो जाता है,
ये सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए वादे को निभाने के लिए बलिदान करने का साहस है। तो सवाल आज भी वही है, क्या आर्यमित्र और वैदेही फिर कभी मिलेंगे? शायद किसी और जन्म में। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा गूंजता रहेगा।